हेलो प्यारे बच्चों, मैं नरेश आपका अपने एजुकेशन एग्जाम पास चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमिति फलन का बेसिक पार्ट्स तीसरा अपलोड करेंगे। ठीक है, इसमें हम सभी प्रकार के सूत्रों को पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखने से पहले आप नोट और पेन जरूर लेकर बैठें। ठीक है, ताकि आप मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं इनको आप नोट कर सकें। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हमें इसमें क्या पढ़ना है, सूत्र पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है? सूत्र, क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी सूत्र पर आधारित क्वेश्चन हैं। तो जो इस प्रकार है, दो कोण से संबंधित त्रिकोणमितीय सूत्र। क्या? दो कोण से संबंधित त्रिकोणमितीय सूत्र मतलब दो प्रकार के कोण पढ़ेंगे हम इसमें। अल्फा बीटा पढ़ेंगे या बीटा गामा पढ़ेंगे, मतलब किसी भी प्रकार के हो सकते हैं दो। ठीक है, तो इसमें पहला सूत्र है हमारा साइन सॉरी ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस में कॉस ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से तीसरा है हमारा कॉस ए प्लस बी बराबर होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से तीसरा है हमारा कॉस ए माइनस बी बराबर होता है कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस में साइन ए माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसी प्रकार से 10 में चलेंगे हम। 10 में भी दिए गए हैं मतलब सूत्र, सभी में दिए गए हैं सूत्र। तो 10 में क्या है, 10a प्लस बी बराबर होता है 10a प्लस में 10b बटे में होता है 1 माइनस 10a इंटू 10b। इसी प्रकार से छठवां सूत्र है हमारा 10a माइनस बी बराबर होता है 10a माइनस 10b और बटे में होगा हमारा 1 प्लस 10a इंटू 10b। ठीक है, अगला सूत्र है अपना कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 और बटे में होगा अपना कॉट ए प्लस में कॉट बी। ठीक है, इस प्रकार से अगला सूत्र है हमारा कॉट ए माइनस बी बराबर होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 बटे में कॉट बी माइनस में कॉट ए। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सूत्र है हमारा, अगला सूत्र 9वां है साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और साइन 2a बराबर दूसरा सूत्र होता है 2 टेन ए बटे में 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से कॉस 2a बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसी प्रकार से अगला है कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार से कॉस 2a बराबर अगला है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, अगला सूत्र है हमारा 14वां कॉस 2a बराबर होता है 1 माइनस में टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए। ठीक है, ये सब कॉस 2a बराबर ही है ये सभी। ठीक है, अगला है हमारा टेन 2a। क्या? टेन 2a बराबर है 2 टेन ए बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अगला सूत्र है हमारा साइन 3a बराबर में साइन 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। अगला है हमारा कॉस 3a बराबर होता है 4 कॉस की पावर क्यू ए माइनस में 3 कॉस ए। अगला है चौथा हमारा टेन 3a बराबर होता है 3 टेन ए माइनस में टेन की पावर क्यू ए बटे में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ठीक है, इसी प्रकार से अगला सूत्र है हमारा, अगला सूत्र 2 साइन ए। क्या? 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी। ठीक है, यानी 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस में साइन ए माइनस बी होता है। ठीक है, अगला है 20वां 2 कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस में साइन ए माइनस बी। इसी प्रकार से अगला है 2 कॉस ए इंटू कॉस बी बराबर कॉस ए प्लस बी प्लस में कॉस ए माइनस बी। अगला है 2 साइन ए इंटू साइन बी बराबर में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, अगला सूत्र है हमारा, एक सेकेंड, अगला सूत्र है 23वें नंबर का साइन सी प्लस में साइन डी बराबर होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे में 2 इंटू में कॉस सी माइनस डी बटे में 2। इसी प्रकार से 24वां है साइन सी माइनस डी बराबर साइन सी माइनस साइन डी बराबर कॉस 2 कॉस सी प्लस डी बटे में 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बटे में 2। अगला है हमारा
कॉस सी प्लस में कॉस डी बराबर में 2 कॉस सी प्लस डी बटे में 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बटे में 2। अगला हमारा 26वां कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर में 2 साइन सी प्लस डी बटे में 2 इंटू में साइन डी माइनस सी बटे में 2। ठीक है, और लास्ट सूत्र है हमारा यहाँ 27वां। एक सेकंड लास्ट सूत्र था हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बराबर में साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो इस चैप्टर से जितने भी सूत्र बन रहे थे हमने सभी सूत्रों को यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, अब जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उस एग्जाम्पल की ओर चलते हैं हम। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल कौन सा दिया गया है, एग्जाम्पल नंबर 11 है हमारा कि उदाहरण सिद्ध कीजिए कि साइन 15 कितना साइन 15 का मान ज्ञात करो। अब साइन 15 का मान कैसे निकालेंगे, अब साइन 15 तो अभी हमने सारणी में कहीं पढ़ा ही नहीं है, तो साइन 15 बराबर हम इस प्रकार लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30। क्या साइन 45 माइनस 30 है, नहीं 45 में से 30 चले जाए 15 ही तो बचे। इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं हम, साइन 15 है तो यानी साइन आगे आ जाए और 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा जी, साइन ए माइनस साइन बी मतलब साइन ए माइनस साइन बी बराबर सूत्र रख दो आप। क्या साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो इसमें जिस प्रकार से हम सूत्र रखते हैं तो साइन ए 45 है और साइन बी क्या है 30 है, इस और कॉस ए 45 है और कॉस साइन बी 30 है। ठीक है, तो हमने ना साइन 45 होता है 1/2 सॉरी 1/√2 इंटू है तो इंटू गुणा है, और ना कॉस 30 बराबर होता है √3/2 माइनस में कॉस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस सॉरी गुणा, और साइन 30 का मान होता है 1/2। ठीक है, जैसे हमने इसका गुणा किया तो √3 एकम √3 और 2 नीचे आ जाए, इसी प्रकार से 1 एकम 1 और 2 नीचे आ जाए। ठीक है, जब हमने लासा ले ला तो 2 दोनों में है तो 2 का लासा आ गया हमारा जो ऊपर कर बैठ के √3 माइनस में 1 √3 माइनस में 1 बचा, तो साइन 15 की वैल्यू कितनी आ गई जी आ गई। ठीक है, √3 माइनस 1 बटे में 2 ठीक है, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर हम 12 की ओर चलते हैं, मतलब 12वां एग्जाम्पल नंबर क्या एग्जाम्पल क्या है कि 13 पाई का मान ज्ञात करो। कितने का 13 पाई का मान ज्ञात करो, यानी सॉल्व करेंगे इसे तो 13 पाई 13 तो 13 पाई का मान कितना होता है 180 गुणा में कह लेंगे क्योंकि पाई हटा दें तो कितने 180 बटे में 12 का भाग जैसे आप 180 में दोगे तो 15 बार जाता है। कितने बार 15 बार, 15 का गुणा जैसे आप 13 में करोगे तो 195 आते हैं। कितने 195। अब यदि 195 में तो साइड में तो कहीं होता नहीं है, तो 195 को हम टूर कर किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से 180 प्लस 95 लिख सकते, वो 80 प्लस 15 लिख सकते हैं। कितना 180 प्लस में 15 बराबर हो जाएंगे 195। ठीक है, तो जब भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो चूंकि में हमने लिख तो यहाँ पर हमने 180 प्लस थीटा रख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे 180 प्लस थीटा है तो ध्यान करना 180 प्लस थीटा जब भी कहते हैं तो यहाँ पर जो थीटा वैल्यू आती है वही मान होता है। तो 10 का यानी थीटा वैल्यू कितना 15 है तो 10 15 बराबर आ गया। कितना 10 15 बराबर, अब 10 15 अब 15 वैल्यू भी नहीं दी जाती है सारणी में तो 15 बराबर हम उसी प्रकार से लगेंगे 45 माइनस में 30 10 45 माइनस में 30, तो हम 10 45 माइनस 30 रखेंगे तब तो सूत्र होता है टेन ए माइनस बी बराबर होता है 10 ए माइनस में 10 बी बटे में 1 प्लस में 10 ए इंटू 10 बी। ठीक है, तो इसमें हम जैसे सूत्र रख देंगे 10 ए बराबर 45 है और 10 बी बराबर कितना 30 है, तो 10 45 क्या 10 45 माइनस में 10 30 बटे में 1 प्लस में 10 45 इंटू या गुणा भी बोल सकते हो आप 10 30। ठीक है, जैसे आप 10 45 का मान होता है 1 और माइनस में 10 30 का मान होता है 1/√3, 1 प्लस में 10 45 का मान होता है 1 गुणा में 10 30 का मान होता है 1/3। कितना 1/3। जैसे हमने इसे सॉल्व किया तो सॉल्व क्या आता है यहाँ पे एक करके लासा लिया सो √3 एकम मतलब √3 लासा ले लो। अब √3 एकम 3 माइनस में 1 यानी ऊपर तो आ गया √3 माइनस 1 आ जाए। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे वाला लिया। ठीक है, इसके बटे में 1 कर लो, क्या इसके बटे में 1 कर लो सो क्या हो जाए यहाँ पे, सॉरी 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे 10 सॉरी यहाँ पे गलती होगी
टेन 30 अंश बराबर कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये √3 है, कितना है, √3 है। तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा का, 1/में 1 कलर से है ना, √3 + 1/में √3 से √3 कट गए। अब बचे कहाँ है जी वाली संख्या बची कि जी, मतलब √3 - 1 में हो जाए अपना √3 + 1 का -1 और +1 बचे का। यहाँ पे √3 - 1 और बटे में √3 + 1, हर को परमीकरण कह दो। तो हर का √3 + 1 है, तो इसको है ना परमीकरण कहो तो √3 - 1 गुणा में √3 - 1, मतलब ऊपर नीचे का √3 - 1 को गुणा हो जाए। जैसे आप इसमें गुणा करो तो यहाँ पे क्या बन रहा है, a + a - b और a - b, तो a - b का होल स्क्वायर, और नीचे का बन रहा है a + b और 1 दे a - b, तो 1 दे होगा a² और 1 दे होगा क्या, a - b², ठीक है। इसी प्रकार से हमने इसको हल किया। तो हल में क्या आएगा इसका आएगा a², मतलब तो 3 निकले, b² + b², तो 1 निकले, -2ab, मतलब -2√3, ठीक है। अब नीचे आ जाए, √3 का स्क्वायर करें तो 3 आ जाए, -1 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 4 - 2 √3, 3 में से 1 चला जाए, कितने, 2 बचे। 3 में से 1 चले जाए, कितने, 2 बढ़ गए। और यहाँ 4 और 2 में से का कॉमन ले लिए 2, तो 2√3 बटे में 2, और 2 से का आपने 2 काट लिया, तो 2√3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2√3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, उदाहरण नंबर 13 है हमारा। सिद्ध कीजिए कि sin x + y का sin x + y बटे में sin x - y बराबर में tan x प्लस में tan y बटे में tan x माइनस में tan y, ठीक है। यानी LHH लेने पर, क्या LHH लेने पर sin x + y बटे में sin x - y लिया, क्या sin x + y बटे में sin x + y ली, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, tan x प्लस में tan y बटे में tan x - tan y निकालना है, मतलब tan में निकालना है। तो tan में निकालना है तो हम करते हैं इसमें क्या, अंश तथा हर में cos x इंटू cos y से भाग देने पर, तो बस इसमें पूरे में cos x इंटू cos y से भाग देने पर ऊपर भी दे लो और नीचे भी दे लो। तो ऊपर दिया तो यहाँ पे लिख दिया cos x इंटू cos y, नीचे दिया तो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको क्या कहते हैं, अलग अलग भागन में बांट देते, क्या अलग अलग, इतने इतने में है ना, इतने दोनों के बटे में क्या, cos x - y, cos x इंटू में cos y, तो वही लिख दिया हमने, इतना भाग और बटे में जी वाले, ठीक है, इतना भाग बटे में जी वाले, है ना। तो इसी प्रकार से लिख दिए, इसी प्रकार से नीचे भी लिख लिया, इतना भाग बटे में जी वाली संख्या, इतना भाग बटे में जी वाली संख्या। तो हमने जिस प्रकार से इसे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से cos y से cos y कट जाए, यहाँ पर साइन वो cos x से cos x कट जाए, इसी प्रकार से नीचे y से y और x से x कट जाए, ठीक है। बची का जी वाली संख्या बची, कि यहाँ पर जी वाली बची, यहाँ पर जी वाली बची और यहाँ पे जी वाली संख्या बची, ठीक है। तब हमने लिखा है इसे, क्या इसे लिखा हमने जी बची कितनी, इतनी साइन x बटे में cos x प्लस में साइन y बटे में cos y, और नीचे भी बची वही चीज़, साइन x बटे में cos x और माइनस साइन y बटे में cos y, तो इतने बराबर कितना होता है, tan, इतने बराबर भी tan होता है, इतने बराबर भी tan होता है, इतने बराबर भी tan होता है। तो tan x tan प्लस में tan y, tan x माइनस tan y का tan x प्लस में tan y, ठीक है, और tan x माइनस tan y, ठीक है। यही हमें प्रूव्ड करना था, यही हमने प्रूव्ड कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन उदाहरण नंबर अगला है हमारा 14वां, क्या बोलता है 14वां उदाहरण, एक सेकंड, tan 3x कितना, मतलब सिद्ध करना है, वही चीज़ें हैं सब चीज़ें। tan 3x tan 2x tan x बराबर होता है, मतलब बराबर करना है हमें tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x, कितने tan x, ठीक है। तो हमने सॉल्व किया इसे LHH लेने पर, मतलब tan 3x tan 2x tan x, ठीक है। सबसे पहले हमने 3x बराबर में हमें इसे इस प्रकार से लिख सकते 2x प्लस में x, यानी दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, तो 3x में 10 से गुणा कर दें तो tan 3x, और इसमें भी 10 से गुणा कर दें तो क्या tan 2x प्लस में tan x, ऐसे भी लिख सकते ना इसे, ठीक है। या फिर इस प्रकार से tan 2x प्लस में x, तो जी का हो a प्लस बी बन गया, क्या tan a प्लस बी बन गया, a प्लस बी वाले सूत्र से हम इसे हल कहते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हमने a प्लस बी वाले सूत्र से हल किया, तो यहाँ पे बना जाए हमारा
एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जी वाली संख्या 3x बराबर होता है हमारा का 2x प्लस में 10x, जी वाली संख्या, ठीक है। और बटे में जी वाली संख्या है, ठीक है। 1 माइनस में इसमें सूत्र में रख दिया है, यहाँ पे क्या सूत्र में रख दिया है, यहाँ पे 10a मतलब 10 2x और 10b तो 10x, बटे में 1 - 1 - 10 a तो 10 2x और 10b तो इंटू में 10b तो 10x, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको हल करते हैं, ठीक है। इसको इस प्रकार से हल करते हैं, इसका त्रिज्या गुणा करें तो 3x बराबर मतलब क्वेश्चन में 1 माइनस में 10 2x इंटू में 10x बराबर 2x प्लस में 10x, ठीक है। इसी प्रकार से 3x माइनस में 3x और 2x और 10x, ठीक है। और 2x प्लस में 10x, ठीक है। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो 3x और 2x जी का ई साइड आ जाए, माइनस में 2x माइनस के 10x और जी ई साइड चले जाए का, प्लस के 3x 2x 10x, ठीक है। और यही आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, क्या यही आपको प्रूव्ड करना था कि 3x 2x 10x बराबर में 3x माइनस 2x माइनस में 10x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। 15 क्या बोलता है कि ना कोस π/4 प्लस में x कोष्टक बंद और प्लस में कोस π/4 माइनस में x बराबर √2 cos x, ठीक है। तो अब LSH लेने पर तो LSH ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसे भी हमें सूत्र से करना है, किससे, सूत्र से, मतलब दो सूत्र को जोड़ देंगे हम, प्लस वाले में और माइनस वाले में, क्योंकि प्लस लगा है ना। तो प्लस वाला क्या होता है कॉस में, कॉस ए प्लस बी बराबर में कॉस ए इंटू में कॉस बी माइनस में साइन ए इंटू साइन बी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी दिए गए कॉस ए माइनस बी, क्योंकि ए माइनस बी वाला भी रखना, तो कॉस ए इंटू में कॉस बी प्लस में साइन ए इंटू में साइन बी। जब हमने इसे जोड़ दिया, क्या इसे जैसे हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो जोड़ने के बाद क्या आता है, इसमें मान रख दिए का कॉस π/4, क्या कॉस π/4 यहाँ पर रख दिया ना, कॉस π/4 इसमें मान रख दिया, ठीक है। कॉस π/4, ई को मान कितना है, π/4 है, और बी को मान कितना है, x है। तो कॉट एक्स माइनस में साइन ए, कितना साइन ए, तो साइन ए को मान कितना है π/4 इंटू में साइन बी, तो साइन बी कितना है एक्स प्लस में, क्या अब जी वाली चीज़ है प्लस में कॉस ए तो π/4 इंटू में कॉस बी तो कॉस एक्स प्लस में साइन ए तो साइन π/4 और इंटू में साइन बी तो साइन एक्स, ठीक है, ठीक है। यहाँ से जी संख्या क्या कट जाएगी, कौन सी संख्या, जी वाली संख्या, एक सेकेंड, ठीक है, जी वाली संख्या देखो, यहाँ से इतनी संख्या जी, साइन माइनस के साइन π/4 इंटू में साइन एक्स, तो ये भी वही चीज़ है, इतने माइनस वाली संख्या है, ये वाली माइनस वाली संख्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या प्लस वाली संख्या है, ठीक है। प्लस के साइन π/4 इंटू में साइन एक्स, तो जी से जे क्या है, जिससे जे दोनों कट गए, ठीक है। अब बचे क्या, यहाँ से जे और जे भर गए, ठीक है। तो लिख दिया हमने का, यहाँ पे ना कॉस π/4 इंटू में कॉस, अब जे क्या है कॉस π/4 जे है, और कॉस π/4 इंटू में कॉस एक्स जे है, ठीक है। तो 2 cos π/4 इंटू में कॉस एक्स बराबर में, अब 2 है तो 2, अब π/4 को मतलब 180 में 4 को भाग दे दो, कितने 180 में 4 को भाग दे दो तो कितने बार के 45, कितने 45, और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√3, और सॉरी √2, तो इसका गुणा किया और इंटू में कितने कॉस एक्स है, तो इनका गुणा किया जैसे आपने, तो गुणा किया हमने दो, हम कैसे लिख सकते, √2 दो बार तो लिख सकते ना, बिल्कुल लिख सकते। और √2 क्या नीचे नीचे से जो ऊपर एक वाला काट दिया तो एक बचा, तो √2 cos x का √2 cos x, ठीक है। और यहीं पे हमने प्रूव्ड कर दिया का, यही हमें निकालना था और यही हमने निकाल दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, मतलब एग्जाम्पल नंबर अगला है 16, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जी। सिद्ध कीजिए कि ना
कॉस 7x प्लस में कॉस 5x बटे में साइन 7x माइनस में साइन 5x बराबर में कॉट एक्स का कॉट एक्स की याद करना है। तो सबसे पहले एल एस एच लेने पर वही चीज़ ले ली हमने, ठीक है। अब इसमें क्या रख दिया हमने, सूत्र रख दिया, क्या सूत्र रख दिए। सूत्र कौन सा रखना है जी, कॉस सी प्लस में कॉस डी बराबर में होता है हमारा का 2 कॉस सी प्लस डी इंटू में कॉस सी माइनस डी का सी माइनस डी बटे में 2 दोनों में है, ठीक है। इसमें जैसे आप मान रख दोगे ए में कितना, सी कितनी है 7x और डी कितनी है 5x, ठीक है। जैसे आप इसे प्रूव्ड करोगे, एक सेकेंड, ठीक है। जैसे आप इसमें मान रखोगे तो यहाँ पर पहुँच जाओगे, ठीक है। वही चीज़ दी गई है यहाँ पर भी, तो ये यहाँ पर दी गई है साइन सी माइनस 2 पर का गया ना जी, ठीक है। नीचे वाला साइन 7x कितने, साइन 7x माइनस में साइन 5x, ठीक है। तो ऊपर कॉस नीचे साइन, तो हमने ना कॉस तो वहाँ पर लिख दिया, साइन यहाँ पर लिखे दे रहे हैं हम। साइन सी माइनस डी बराबर में 2 कॉस सी प्लस डी बटे में 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बटे में 2, ठीक है। तो जिस प्रकार से हम कॉस में रखते हैं तो 2 कॉस सी 7x 7 प्लस में 5 बटे में 2, इसी प्रकार से इंटू में कॉस 7 माइनस 5 बटे में 2, नीचे वाला है तो इसमें साइन है तो 2 कॉस 7x प्लस 5 एक्स बटे में 2, इसी प्रकार से यहाँ पे भी इंटू में 7x माइनस 5x बटे में 2। अब यहाँ से क्या, यहाँ से ये चीज़ें काट ले रहे हैं हम, ठीक है। अब बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पे बचा जो 2 से 2 काट दे रहे, क्या 2 से 2 काट दें, ठीक है। यहाँ पे बचा है हमारा क्या, कॉस कितने बार का है जी, ये बचे हैं हमारे जी वाली चीज़ों के लिए, जी यहाँ से जी पूरी की पूरी संख्या झक होगी, जी बचे हमारे कॉस 7x माइनस 5 बटे में 2, इसी प्रकार से नीचे भी बचा है कॉस सॉरी साइन 7x माइनस 5 बटे में 2, ठीक है। इसको हमने हल किया थोड़ा सा, तो यहाँ पे कितने 7x माइनस 5x मतलब 7 में से 5x चले कितने 2x बटे में यहाँ पे भी 7x में से 5x चले जाए 2x और 2 से 2 का हो गया, यहाँ पे भी कैंसिल हो गए नीचे वाले, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाए यानी cos x बटे में sin x, तो cos x बटे में sin x बराबर क्या होता है cot x, तो cot x ही आपको प्रूव करना था, यही हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह आपको समझ में आ रहा होगा और आया भी होगा। जिस बच्चा या बच्ची को यह वीडियो समझ में नहीं आ रहा है या कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा मतलब बार बार जरूर देखें ताकि आपको वहाँ से डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर ज़रूर करना तथा सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब यदि आपके अगल बगल में कोई है मोबाइल, मतलब सैंपल वाले नहीं जो टच वाले हैं, तो उस मोबाइल से जरूर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनके भी बच्चे पढ़ सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।